वेलकम टू माय चैनल वीके हिंदी ज्ञान। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तिका पलाश के प्रथम पाठ जो कविता है नवजीवन का विहान का विस्तृत अध्ययन करेंगे। नवजीवन का विहान अर्थात नवजीवन का सवेरा। बच्चों, नवजीवन का सवेरा, इसके लेखक कौन है, क्या आप सब जानते हैं? इसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं जानते? सुमित्रानंदन पंत जिनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 ईस्वी को। ठीक, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ी ढेर सारी रचनाएं करी या कृतियां लिखी, है ना। इनके बारे में इनको जो है 1961 में पद्म भूषण और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार में से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, युगांत, ग्राम्या इत्यादि हैं। ठीक, इनका निधन 28 सितंबर 1974 को हुआ था। फिर से जानिए, इनका निधन कब हुआ था? 28 सितंबर 1974 को। ठीक, चलिए अब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे और उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, उसका सार क्या है मेन। ठीक, तो इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उनको शक्ति प्रदान करें तथा बुराइयों से उन्हें मुक्ति दें, जिससे वे देश के अच्छे के लिए या उनके हित के लिए कार्य कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग लेसन पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे। अब आप लोग अपना अपना, मैं पाठ की रीडिंग करने जा रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी उंगली वहाँ रखिए लेसन पे। ठीक है, चलिए। जगजीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, मैं जो हो मानव के हित समान। ठीक है, अब हम लोग इसका अर्थ समझेंगे। चलिए, इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि मैं उनका प्रेमी बनना चाहता हूँ जो दूसरों के अच्छे के लिए कार्य करें, अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहें। ठीक, जो संसार में दीर्घ काल तक रहने वाले हों तथा सौंदर्य से पूर्ण और हृदय में सत्य को धारण करने वाले हों। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम लोग नीचे की लाइनें पढ़ेंगे। चलिए उंगली रखिए अपनी अपनी। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। ठीक है, चलिए इनका अर्थ समझिए। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बनूं या बन सकूं जिससे मुझे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा मेरा भय, शंका तथा अंधविश्वास छूट जाए, अर्थात मैं ऐसा व्यक्ति बनूं जिसमें ये सभी कुछ विद्यमान हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अपनी अपनी उंगली रखिए बच्चों। हाँ, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। ठीक है, चलिए अर्थ समझिए इसका। हे प्रभु, ये सब कुछ आपसे प्राप्त करके मैं मनुष्य की संपूर्ण तरीके से रक्षा कर सकूं। ठीक, तथा संसार में फिर नए जीवन का सवेरा ला सकूं, मतलब सबकी रक्षा करके सबको सुखी तथा समृद्ध
कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।